नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रमन प्रभाव और डॉपलर प्रभाव तथा उनके महत्व पे चर्चा किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा किसे कहते हैं? गर्म या ठंडेपन का एहसास ही ताप है। यदि किसी गर्म और ठंडे वस्तु को पास पास रखा जाए तो थोड़ी देर में ठंडी वस्तु भी गर्म हो जाएगी। जो कुछ गर्म वस्तु से निकलकर ठंडी वस्तु में गया वही ऊष्मा है। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है। इसका मात्रक कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। यानी गर्म या ठंडेपन का एहसास ही ताप है। यदि किसी गर्म और ठंडे वस्तु को पास पास रखा जाए तो थोड़ी देर में ठंडी वस्तु भी गर्म हो जाती है। और यह जो कुछ गर्म वस्तु से निकलकर ठंडी वस्तु में गई थी वही ऊष्मा है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। इसका अर्थ है कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। इसका अर्थ है कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यदि हम दोनों हथेली को रगड़ने का कार्य करें तो थोड़ी देर बाद हमारी हथेली भी गर्म हो जाती है, अर्थात कार्य ऊष्मा में बदल जाता है। ऊष्मा ताप द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। जो ऊष्मा है दोस्तों, यह ताप और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। यदि दोनों बढ़ते हैं तो ऊष्मा भी बढ़ेगी। जैसे चिनगारी का ताप बहुत अधिक होता है। 1 गिलास पानी का ताप अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन गर्म पानी से चिनगारी की अपेक्षा हाथ अधिक जलेगा। क्योंकि द्रव्यमान अधिक होने के कारण पानी में चिनगारी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा संग्रहित होगी, तभी तो उससे जलेगा। अब देखते हैं दोस्तों ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा के प्रकार को देखते हैं। ऊष्मा का प्रकार की बात की जाए तो यह 2 प्रकार की होती है, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा 2 प्रकार के है, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी 1 ग्राम द्रव्य का ताप सेंटीग्रेड बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा। 1 ग्राम द्रव्य का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा। दूसरा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। आइए एक एक ऊष्मा पर चर्चा करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं या किस कारण से विशिष्ट ऊष्मा होता है। विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम द्रव्य का ताप 1 ग्राम द्रव का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी 1 ग्राम द्रव है, उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पानी जैसे द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी जैसे द्रव की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही
पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही तटीय इलाकों में, जो तटीय इलाका है उसमें ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक ठंडी, क्योंकि पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि पानी में विशिष्ट ऊष्मा होता है। यदि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है तो पानी बहुत कम ताप पर गर्म हो जाता है। ऐसे में जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही, यदि विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही ठंडी में गर्म पानी की सप्लाई करके कमरों को गर्म किया जाता है। ठंडी में गर्म पानी का सप्लाई करके कमरों को गर्म किया जाता है। अब देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा है। जैसे, यानी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा है। जैसे 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा और इस जल को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस तरह बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी कही जाएगी। तो एक प्रश्न है दोस्तों, इसी गुप्त ऊष्मा पर एक प्रश्न है। 1 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होगी? 1 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने के लिए, यानी बर्फ है, बर्फ को पानी में बदलेंगे, पानी को फिर खौलता पानी, इसके बाद फिर भाप बनेगा। तो बर्फ और पानी के बीच का देखा जाए तो 80 कैलोरी है, इसकी गुप्त ऊष्मा हो गई। और पानी से खौलते पानी में 100 कैलोरी हो गई। इसके बाद खौलते पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हो गई। इस प्रकार से 720 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होगी। 1 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने के लिए 720 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होगी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भाप की गुप्त ऊष्मा खौलते पानी से अधिक है, यानी भाप की गुप्त ऊष्मा खौलते पानी से अधिक है। यही कारण है कि खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलेगा, यानी भाप की गुप्त ऊष्मा खौलते पानी से अधिक है। यही कारण है कि खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलेगा। पानी में बर्फ डालने से पानी ठंडा हो जाता है। पानी में बर्फ डालने से पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ को गलने के प्रति ग्राम 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। बर्फ यह ऊष्मा पानी से खींच लेती है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। यही हो गया दोस्तों ऊष्मा और ऊष्मा के प्रकार। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।